कक्षा 12 गणित का मॉडल पेपर आज देने वाला हूं मैं। और ये ऐसा पेपर है, यदि आपने ईमानदारी से इसको हल किया ना तो आपके 85 नंबर मात्र एक पेपर से क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके का डिजाइन किया हुआ पेपर है, बहुत ही भयंकर वाला। यानी कि ऐसा ही पेपर, इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन ऐसे हैं क्योंकि ये मैंने बनाया है अपने हाथ से। और आपका 2 दिन बाद पेपर है। पेपर यदि आप पेपर में बैठोगे, कोई भी सेट, यूपी बोर्ड का कोई भी सेट हो, कोई भी सेट है और उस सेट में देखोगे तो आज के इस पेपर के आधारित सारे प्रश्न इसी पेपर पर आधारित मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं मिलेगा। एक आध क्वेश्चन की कोई बात नहीं है, जैसे कि मान लीजिए भाई पूरा 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर में से आपका 1-2 क्वेश्चन इधर उधर चला जाए तो कोई बात नहीं है, वो चॉइस में निकल जाएगा। लेकिन मोस्टली मैं कह रहा हूं 90 to 99% पेपर इसी में से आएगा। देख लेना, इसी में से आने का मतलब इसी मेथड पर आधारित आएगा, क्योंकि इसमें मैंने हर तरीके का क्वेश्चन इसमें डाला है। देख लोगे आप, पता चल जाएगा आपका। देखिएगा, हर तरीके का प्रश्न है। इसको ईमानदारी से, जिसने ईमानदारी से सॉल्व कर लिया ना, उसके 85 से 90% कहीं नहीं गए, एक ही पेपर से मात्र। चलो तो देख लेते हैं इसको, और कमेंट जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इसको कितना सॉल्व किया है, कितने नंबर आपके आ सकते हैं इसमें से, कमेंट जरूर करना। चलो देखते हैं। देखिएगा, कक्षा 12 मॉडल पेपर हो गया, और ये पीडीएफ में भी मैं डाल दूंगा आपका ग्रुप में, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन भी मैं कराऊंगा, सॉल्यूशन की भी वीडियो बना दी है मैंने, ठीक है। और सॉल्यूशन का वीडियो भी आपको मिलेगा जल्दी ही। लेकिन आज का दिन आपको मैं इसको सॉल्व करने का दे रहा हूं। आप सॉल्व करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। और आप सॉल्व करके फिर मैं आपको बताऊंगा, मेरा जो सॉल्यूशन होगा उसको देख लेना और अपने क्वेश्चन के आंसरों को जरूर मिला लेना, ठीक है। चलिएगा, ये कह रहा है पहला क्वेश्चन है, इसका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे 1-1 नंबर के। यदि अवयव ए और बी के क्रम से पी क्यू और क्यू आर हैं तो ए बी का क्रम होगा। ए बी का क्रम है, कौन सा क्रम है? पहला ऑप्शन है पी आर, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। इनमें से बताना कौन सा इसका सही है, ठीक है, उत्तर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि x माइनस वाई बराबर पाई है तो डी वाई बट्टे डी एक्स होगा। कितना होगा ये आपको बताना है। 1 होगा, 0 होगा, पाई होगा या -1 होगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, ये है समाकलन 1/sin² x और cos² x dx है, तो इसका मान निकालना है। कुल मिलाकर बात ये, समाकलन का आपको मान ज्ञात करना है। 1 मैंने इसका समाकलन करना है, 1/sin² x cos² x का समाकलन करना है, ठीक है। चलिएगा इसका क्या है, tan x प्लस cot x होगा या tan x माइनस cot x होगा या sec x cosec x होगा या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, यदि आपका ए व बी के बीच का कोण थीटा है तो थीटा का मान बताओ जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मोड बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड है, तो आपको ये निकालना है थीटा का मान। ओके, चलिएगा कितना होगा, 0 होगा, π/4 होगा, π/2 होगा या पाई होगा, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ई प्रश्न है कि fx बराबर x⁴। एफ इस तरह से दे रखा फंक्शन कि r से r में, तो सही उत्तर चुनो कि f एकैकी है, f अच्छादक है, f एकैकी और अच्छादक है, या f ना तो एकैकी ना ही अच्छादक है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपके 5 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे 1-1 नंबर के, ठीक है। चलिएगा अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। इसमें सभी खंड आपको करने हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या प्रश्न है कि साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान आपको निकालना है। ओके, चलिएगा अगला प्रश्न कि समुच्चय 1 2 3 4 में क्या संबंध आर कौन सा, ये वाला 1,2 2,2 4,4 1,3 3,3 3,2 तुल्यता संबंध रखता है। यानी ये बताना है कि समुच्चय इसमें आर, ये वाला जो आर है, क्या ये तुल्यता संबंध रखता है। तुल्यता संबंध का मतलब ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होना चाहिए। क्या ये स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है तो ये तुल्यता संबंध नहीं रखेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कोटि और घात बतानी है आपको कि d²y/dx² बराबर, ये 4 है यहाँ पर 4, और ये घात इस तरह से दे रखी है y प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। तो ये प्रश्न आपको बताना है कि इसकी कोटि कितनी और घात कितनी होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, ठीक है। चलिएगा अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न ये है कि यदि
दो और ये 1 कॉमा ये इतना और ये बराबर इतना है, तो ये बराबर इतना, ये दे रखी है समीकरण। तो x और y का मान निकालना है आपको, ठीक है। एक निम्न अवरोधों यानी इतने और इतने में z का अधिकतमीकरण करना है, ठीक है। ये सिंपल सी एक समीकरण दे रखी है, इसमें अधिकतमीकरण करो। तीसरा जो प्रश्न है इसमें भी सभी खंड करने हैं आपको कि ये साइन कॉट इनवर्स, ये कॉस है, फिर टेन इनवर्स 1 का मान आपको निकालना है, ठीक है। अगला, यदि y बराबर साइन इनवर्स x है तो सिद्ध करना है आपको 1 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर x डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यदि 7 i कैप प्लस j कैप माइनस 4 k कैप सदिश इतने सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, इतने सदिश का इतने सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है आपका, सिद्ध करो यदि E और F दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो E और F स्वतंत्र होंगी, ठीक है। अरे सिद्ध करो कि यदि E और F दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो E और ये, इसमें थोड़ा सा डाउट है तो इसको कर लेना। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। यदि E और F दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो E और F डैश स्वतंत्र होंगी, ये आपको सिद्ध करना है। यदि आपका सिद्ध करो यदि E और F दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो E और F डैश भी स्वतंत्र होंगी, ये आपको सिद्ध करना है। ओके, चलिएगा। अब चौथा प्रश्न, चौथे में भी सभी खंडों को करना है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, ये समाकलन है आपका 1 अपॉन लॉग x माइनस 1 लॉग x प्लस 1 लॉग, और यहाँ पे x हम लिखना भूल गए हैं, x लिख देना, ठीक है। ये लॉग x प्लस 1, ठीक। और dx अपॉन x का मान आपको निकालना है। ओके, अगला प्रश्न है, सिद्ध करो f q से q में एक एकि आच्छादक है। ये सिद्ध करना है कि f q से q में एक एकि और आच्छादक है यदि fx बराबर 3x माइनस 4 और x बिलोंग्स टू q, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला आपका प्रश्न है कि यदि pa बराबर 1/2, pa यूनियन b बराबर 3/5 और pb बराबर p, तो आपको p का मान ज्ञात करना है। यदि a और b अपवर्जी घटनाएं हैं तब आपको p का मान निकालना है, और यदि a और b स्वतंत्र घटनाएं तो आपको p का मान निकालना है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार कि दिखाओ 4, 7, 8, 2, 3, 4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदु -1, -2 और 1 तथा 1, 2, 5 से जाने वाली रेखा के समांतर है। यानी कि इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा के समांतर है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा। अगला प्रश्न, अगला ये 5वां प्रश्न है। इसमें 5-5 अंक के प्रश्न है, यानी 6 प्रश्न दे रखे होंगे, इसमें ये 5-5 अंक के प्रश्न है और 5 करने यानी कि 25 अंक के प्रश्न हो गए इसी में टोटल, ठीक है। असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है, देखिएगा। इसमें a बराबर आपका ये दे रखा है 1, 2, 3, 3 - 2 1 और 2, 2, 1, 4, 2, 1। तो सिद्ध करना है कि AQ -23a - 40i बराबर 0, ये सिद्ध करना है, या आपको a इनवर्स का मान निकालना है, ठीक है। और मान भी दो तरीके से निकाल सकते हो आप, दो तरीके से निकालना सीखना, एक प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करके और एक आप कैसे याद करोगे, एक डायरेक्टली आपका नॉर्मली, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न है कि सिद्ध करो कि y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स जेड वाई, वाई एक्स जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। सारणिक का सवाल है। अगला प्रश्न देखिएगा, सिद्ध करो कि यदि वक्र y बराबर x की पावर 3 और x y बराबर k एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो 3x 3k बराबर 1, ये आपको सिद्ध करना है। यानी ये वक्र और ये वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो सिद्ध करना है 3k बराबर 1, ये आपको सिद्ध करना है। ओके, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। सिद्ध करो 0 से π/4 log sin 2x dx बराबर -π/4 log 2। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, कई बार हमने कराया भी है, ठीक है। चलिए अगला, वक्र x² बराबर
4y एवं सरल रेखा x बराबर 4y माइनस 2 द्वारा आबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, आबद्ध का क्षेत्रफल यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि इस वक्र और इस रेखा से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। यानी कि 4x² माइनस x² बराबर 4y और रेखा x बराबर 4y माइनस 2 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। अगला प्रश्न, बिंदुओं 2,3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2y/y² है। यानी इससे बिंदु इतने से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसका इस बिंदु पर x, y बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण कितना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता इतनी है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये निकालना है मतलब। ठीक है, अगला छठा प्रश्न है, पांचवा। इसमें भी आपको क्या करना है, कोई भी 5 खंड करने हैं। चलिएगा, इसमें भी आपका कितने 5-6 प्रश्न दे रखे होंगे, 5 करने, 5 अंक के, यानी कि 25 अंक का ये हो गया खंड। ठीक है, क्या है, यदि a और b दो सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध करो a, b माइनस ba एक विषम सममित आव्यूह होगा। चलिएगा आगे, अगला देखिए, सिद्ध करो a 2a 3a a प्लस बी 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b a प्लस बी प्लस c 2a 4a प्लस 3b प्लस 2c और 10a प्लस 6b प्लस 3c बराबर aq। ये है तो आपको क्या करना है, ये बराबर ये सिद्ध करना है आपको। ठीक है, इतने बराबर इतने सारणिक का सिद्ध करना है। असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिएगा, ये छठे का ही गैर प्रश्न है। यदि ए वेक्टर का मॉड 3 और बी वेक्टर का मॉड 4 और सी वेक्टर का मॉड 6 है और इनमें से प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योग के लंबवत है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉड का मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, 0 से a √x a - x dx का मान आपसे पूछा है, कितना होगा। ठीक है, अवकल समीकरण को हल करना है। क्या है, x dy/dx बराबर y माइनस एक्स कॉस स्क्वायर y/x, ये आपको सिद्ध करनी है। ओके, अगला प्रश्न, एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा होगा जबकि घन की एक भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। चलेगा, अगला देखिएगा, ये सारी ट्विस्ट की चीजें यहां से हैं स्टार्ट। कोई एक खंड करना है, इसमें मैंने हर तरीके का प्रश्न, देखिए हालांकि ये अकेला प्रश्न आपका 8 नंबर में आता है, लेकिन ये मैंने यहाँ पर 4 नंबर में रखा क्योंकि एक एक प्रश्न को 2-2 बना दिए हैं। ठीक है, देखिएगा, यदि x की पावर y e की पावर x माइनस y है तो सिद्ध करो dy/dx बराबर log x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये इसके साथ में आपको ये भी 8 नंबर में है, लेकिन ये मैंने यहाँ पर भी 4 नंबर में रखा है। x/a² cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर y dx का मान आपसे पूछा है। या कभी कभी सीधे सीधे यहाँ पे प्रूव करने के लिए आ जाता है पाई स्क्वायर बट्टे 2ab, ये आपको प्रूव करना है इस तरह से। या तो प्रूव करने के लिए आएगा या मान निकालने के लिए। बात एक, मोस्टली प्रूव करने के लिए आता है। ठीक है, कि ये सिद्ध करो, बात एक ही आपको सिद्ध करना है, हल करना है, मान निकालना है। या तो इन दोनों को करना है, इन दोनों को करो। वैसे हालांकि इन दोनों में अथवा लगी होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पेपर इस तरह से डिजाइन किया कि इसमें मुझे सारे सवाल रखने थे, इसलिए इन दोनों को करना है। या 8वें में इन दोनों को करोगे, नीचे वाले प्रश्नों को। यदि cos y बराबर x cos a प्लस y तथा cos a बराबर प्लस माइनस 1 तो सिद्ध करो dy/dx बराबर cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन a, ये आपको सिद्ध करना है। या इसके साथ में ये भी करो, अवकल समीकरण dy/dx प्लस 2y बराबर साइन x का व्यापक हल करना है आपको। या तो इन दोनों को करो या ऊपर वाले दोनों को करो। हालांकि बोर्ड की परीक्षा में यही 2 प्रश्न आपको 8-8 नंबर के मिलेंगे, इनमें से एक करना है, लेकिन यहाँ पर मैंने 4-4 नंबर के। ठीक है, क्यों, ताकि आपको तैयारी करने में हर तरीके का सवाल आपको मिल जाए एक ही पेपर में, इस तरह से मैंने लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें भी आपको मैंने इसी तरीके के प्रश्न बनाए, कोई भी एक प्रश्न हल करना है। इसको आव्यूह विधि से हल करो, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 4 या x प्लस 4y प्लस 9z बराबर 6। ये है तो इसको आपको आव्यूह विधि से हल करना है। एक आ गया, सिद्ध करो
0 से π/2 x sin x प्लस cos x बराबर dx π/4 √2 log √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। ये आपको सिद्ध करना है। ओके, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। ये है आपका रेखाओं r वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा i माइनस 3j प्लस 2k या r बराबर ये और ये है के बीच की दूरी आपसे पूछी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 2x प्लस 500y का न्यूनतम मान आपसे पूछा है, या इसको हल करना है आपको। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न आपको करना है। ठीक, ये आ गया। इनके बीच में आपको क्या है, न्यूनतमीकरण करो या इस तरह से आएगा, या न्यूनतम मान निकालो। देख लो, इसमें भी देखो ये 2 प्रश्न 8-8 नंबर के आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये 4-4 नंबर के दिए। या तो इन दोनों को करो, या ये भी 8-8 नंबर के आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर हर तरीके का सवाल डालने की प्रयास में ये पूरे सवाल इस तरीके के लिखे हैं मैंने। ठीक है, ऐसे ही 9वें प्रश्न में देखिएगा, ये प्रायिकता का ही 8 नंबर में आता है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखिए, यदि एक परिवार में 2 बच्चे हैं और यदि ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों लड़का होने की प्रायिकता आपसे पूछी है। या ये कर ली, ये भी है इसके साथ में अवकल समीकरण को हल करो, dy/dx xy प्लस x प्लस वाई प्लस 1, ये आपको सिद्ध करना है, हल करना है। या ख प्रश्न करोगे तो यदि y बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो dy/dx का मान निकालो। इसी में या इसको कर दो कि y बराबर x की पावर साइन x है, तो dy/dx का मान आपसे पूछा है। ठीक है, चलिएगा आगे। यदि या तो इन दोनों में से कोई एक कर दो और साथ में इसको करना है। सिद्ध करो कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई के लिए उच्चिष्ट आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। ठीक है, और इसके साथ में एक प्रश्न और डाल लीजिए, या एक प्रश्न और मैं आपको डाल दे रहा हूं। ठीक है, हर तरीके का हर प्रश्न आपको यहाँ पे मिल गया है, या क्षेत्रफल वाला मैंने दे दिया है। एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ही शानदार जानदार, ठीक है, लोकप्रिय प्रश्न। ठीक, चलिएगा एक प्रश्न और मैं आपको दे रहा हूँ, मैं एकदम लोकप्रिय प्रश्न दूंगा जो आपको करने में भी आसानी रहेगी और सोचने समझने में भी आसानी रहेगी। ये देखिएगा, एकदम लोकप्रिय प्रश्न। ठीक, कौन सा लोकप्रिय प्रश्न है कि 0 से π/4 log 1 प्लस tan x इंटू dx बराबर π/8 log 2। ये आपको सिद्ध करना, लोकप्रिय प्रश्न, एकदम जानदार शानदार प्रश्न है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिएगा इन दोनों में से एक कर लो, इन दोनों में से एक कर लो। और मैं तो ये कह रहा हूं ये पेपर पूरा ही आपको सॉल्व करना, हर तरीके का चॉइस वाले प्रश्न भी आपको सॉल्व करने हैं। ओके, और कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, चलेगा। और इसकी पीडीएफ हमारे ग्रुप में मिल जाएगी और आपको मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन देखने के लिए आपको शाम को वीडियो हम डाल देंगे सॉल्यूशन की, ना कल सुबह डालेंगे। ठीक है, कल सुबह आपको सॉल्यूशन की वीडियो डेफिनेटली मिलेगी इस पेपर की, और अभी आप सॉल्व करिए और सुबह उत्तर जरूर मिला लेना। ठीक है, जय।